अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लाहौर के इचरा बाजार का एक सुनियारा 20 किलो सोना कैसे चोरी करके फरार हो गया, कितने लोगों को इसने लूटा और इसका तरीका वारदात क्या था। इस वक्त मेरे साथ इस वाकये के मुद्दई मोहम्मद अहमद मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये वारदात कैसे पेश आई? 20 किलो सोना कितने का बनता था और कैसे उसने लूट लिया? भाई 20 किलो सोना तो तकरीबन कोई 90-95 करोड़ रुपए का बनता है और ये वारदात तो उसने डाली है 4 तारीख को, मगर इसके पीछे उसकी प्लानिंग 30 साल से थी। 30 साल से यहाँ मार्केट में काम कर रहा है और एक दफ़ा यहाँ सदर भी मुंतखब हुआ है और उसकी कारकर्दगी कुछ नहीं थी, तो जो अपोजिशन थी उन्होंने दोबारा नो कॉन्फिडेंस वोट करके उसको हटा दिया और वो यहाँ काम नहीं कर रहा था। उसके बाद उसने बिज़नेस जो कर रहा था उसमें उसने बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस बनाया हुआ था, बड़ा अच्छा सबके साथ सिलसिला चल रहा था लेन देन का, कि उससे लोग सामान लेते थे, उसको पेमेंट करते थे, वो लोगों से सामान लेता था, पेमेंट करते थे। उस दिन उसने यानी काफ़ी लोगों का सामान इकट्ठा हुआ था उसके पास और जुमेरात का दिन था, जुम्मे को उसने वापसियाँ करनी होती हैं, तो जुमेरात को उसने मेरे से भी सामान मंगवाया है कोई तकरीबन 50 से 55 तोले, तो मुझे कस्टमर को दिखाना है, मुझे दिखाओ। तो मैंने उसको दिया 7:30 बजे, तो तकरीबन 8:15 बजे मैंने उसका देखा मंगवाने के लिए वापस, तो उसकी शॉप बंद थी। उसको फ़ोन किया गया, उसने कहा जी मेरी भाभी फौत हो गई हैं कराची में, मैं उनके जनाजे में जा रहा हूँ, मुझे बाई एयर टिकट नहीं मिली तो मैं बाई रोड जा रहा हूँ और मैं 3 दिन बाद दुकान खोलूँगा। हमने नेक्स्ट डे उसे फ़ोन किया अफसोस के लिए, तो उसका फ़ोन बंद मिल रहा था। हमने कहा जनाजे में मसरूफ़ है। फिर 3 दिन वेट किया, 3 दिन बाद जब उसने दुकान नहीं खोली तो हमने उसको बार बार फ़ोन किया, मैंने और बाकी लोगों ने जिन जिनका सामान था, उसका फ़ोन बंद मिल रहा था। मुझे उसके घर का पता था, मैं उसके घर गया, वहाँ पता गया तो दूसरी पार्टी बैठी थी। उन्होंने कहा जी हमने तो ये घर 1 महीना पहले उससे ख़रीदा है, तो 4 दिन पहले उसने हमें कब्ज़ा दे दिया। और फिर वापस आए, हमने मार्केट में इकट्ठे हुए, सदर वगैरह, जनरल सेक्रेटरी, चेयरमैन सब इकट्ठे हुए और उसकी दुकान खोली तो दुकान के अंदर कोई सामान मौजूद नहीं था, बिल्कुल खाली थी। वो सारा सोना लेके फ़रार हो गया था। हमने रिकॉर्डिंग चेक की जुमेरात वाले दिन, जुमेरात को जिस दिन मार्केट में यहाँ से गया है तो उसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है, वो आपको मिल जाएगी। वो 4 थैले पकड़ के लेकर गया है। इतना सोना, मतलब यहाँ पे इस माशरे में 1 तोले सोना भी एक आम शहरी नहीं बना पाता। जी 20 किलो सोना वो लेके फरार हो गया। पुलिस ने क्या इस पे किया? पुलिस ने पहले तो 2 दिन कोई रिस्पांस नहीं दिया, बाद में वो शहर बानो साहबा ने काफ़ी एफर्ट करके मेरी FIR दर्ज करवा दी है और उस पर अभी कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, कोई तफ्तीशी नहीं आ रहा, कोई अफसर नहीं आ रहा, कोई पूछगछ नहीं हो रही। हमारा तो मेरी और सबकी ये एक गुजारिश है हुकूमत बाला से कि जी इसका जल्द अज जल्द उसको गिरफ़्तार किया जाए, पकड़ा जाए और उससे माल की रिकवरी की जाए। अगर वो मुल्क से बाहर चला गया, जैसे कि उसके एक बेटा और बेटी मलेशिया में वो सेटल करके आया है, बेटे को गए हुए तकरीबन कोई हो गए हैं 9-10 महीने और बेटी को गए कोई 20-25 दिन हुए, और अगर वो भी फ़रार हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम तो यानी हुकूमत को और अपने पुलिस को, महकमे को, या जिसने भी उसको पकड़वाया, तो हमने तो ऐलान किया हुआ है कि मार्केट की तरफ से 1 करोड़ रुपये से इनाम देंगे और अगर वो मुल्क से बाहर चला गया है तो हम फिर भी खर्च करने के लिए पैसा तैयार हैं कि वो वहाँ से उसे पकड़ के लेकर आएँ। अगर आप भी 1 करोड़ रुपए हासिल करना चाहते हैं तो कम से कम उस मुलजिम जिसका नाम शेख वसीम है उसको गिरफ्तार करवाएं, ताकि बहुत से खानदानों को इंसाफ मिल सके और इनका माल जो है वो वापस हो सके। अपने मेज़बान शाज़े भट्टी को इजाज़त दें। अल्लाह ने कहबान।